हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो यह है कि प्रेगनेंसी में रोटी खाएं या चावल खाएं। आपको रोटी खाने से ज़्यादा फायदे मिलेंगे या चावल खाने से ज़्यादा फायदे मिलेंगे। अब आप यह बोलेंगे कि रोटी और चावल का भी कोई कंपैरिजन होता है, तो मैं बोलूँगी हाँ। गाइस, आप यह तो जानते हैं कि प्रेगनेंसी में खाना पीना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे लेडीज़ के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। वो यह सोचती है कि कहीं वो चावल खाती है तो वो बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं हो जाएगी, जिससे उनके नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। वो यह भी सोचती है कि कहीं वो रोटी खाए तो उनके बेबी की ग्रोथ में कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली है और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कैलोरीज किस में पाई जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कैलोरीज भरपूर मात्रा में पाई जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो रोटी और चावल दोनों में ही कैलोरीज बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे आप चाहे तो आप रोटी भी खा सकते हैं और आप चावल भी खा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही बहुत अच्छी मात्रा में कैलोरीज होती है। और अगर आप चाहें तो आप दोनों ही अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। गाइस, अब अगर हम डाइजेशन की बात करें तो चावल आपके बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। वहीं रोटी को थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, यह स्लोली डाइजेस्ट होती है, लेकिन रोटी खाने से आपका पेट बहुत देर तक भरा रहता है। तो यहाँ पे आप चावल खा सकते हैं जो आपके बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जो वर्किंग वुमेन होती है वो यहाँ पे रोटी खा सकती है, ताकि उनका पेट कई टाइम तक भरा रहे और उनको जल्दी भूख ना लगे। अब अगर हम फाइबर्स की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यह तो आप सब जानते हैं कि फाइबर्स खाना कितना ज़रूरी होता है, जिससे आपकी पाचन शक्ति मेंटेन रहती है और आपको कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ नहीं होती। रोटी में बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर्स पाया जाता है, जिससे आपकी पाचन शक्ति बहुत ही अच्छे से चलेगी और आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चावल में भी फाइबर्स पाया जाता है, लेकिन कंपेयर टू रोटी यह थोड़ा कम पाया जाता है। तो मैं यहाँ उन लेडीज़ से रिक्वेस्ट करूँगी जिनको थोड़ी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको अपने डाइट में रोटी को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, जिससे उनकी पाचन शक्ति भी अच्छी चलेगी और उनको कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ नहीं होगी। गाइस, अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो रोटी के कंपैरिजन में चावल में थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे जिन लेडीज़ को थोड़ी प्रोटीन की कमी होती है वो यहाँ पे अपने डाइट में अच्छे से चावल को इंक्लूड कर सकते हैं और अपने प्रोटीन लेवल को बढ़ा सकते हैं। गाइस, अब अगर हम फॉलेट की बात करें तो यह तो हम सब जानते हैं कि फॉलेट आपके बेबी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉलेट रोटी और चावल दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन आजकल चावल में पॉलिश की हुई आती है, जिससे चावल के गुण कम हो जाते हैं। तो फॉलेट के लिए आप रोटी खाएं, जिससे आपको पूरे फायदे मिलेंगे। अगर आप ब्राउन राइस खाते हैं तो इसमें रोटी से भी ज़्यादा फॉलेट पाया जाता है। अब अगर हम फैट्स की बात करें तो जिन लेडीज़ का वजन बहुत ज़्यादा है, जो ओवरवेट है, उनको चावल थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि चावल में रोटी के मुकाबले ज़्यादा चर्बी पाई जाती है। जी हाँ, हालांकि अगर आप रोटी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो आप उससे भी मोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों ही चीज़ को खा सकते हैं अगर आप एक लिमिट को मेंटेन करें। गाइस, अब मैं आपको एक रोटी का गुण बताती हूँ। गेहूं के आटे में पाए जाने वाले एलिमेंट्स आपके बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ख़त्म कर देते हैं, जिससे आपके बॉडी में ब्लड पूरी अच्छे तरह से प्यूरिफाई हो जाता है। तो आपने देखा ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए, जिससे आपका ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। चावल खाने के भी बहुत सारे गुण होते हैं। चावल में बहुत ही अच्छे मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जिसके खाने से आपके बॉडी में बहुत सारे फायदे होते हैं। यह आपके प्रोटीन लेवल को बढ़ाता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपके बॉडी में पूरी एनर्जी बनी रहती है। गाइस, आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि जब वो दोपहर में चावल खाते हैं तो उनको नींद आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है,
जिससे आपको आलस आने लगता है। लेकिन अगर आप रोटी खाते हैं तो आपको आलस नहीं आता, आपकी पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। तो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या कोई भी वर्किंग प्लेस में काम करते हैं तो मैं यहाँ पे ये प्रेफर करती हूँ कि आप रोटी खाएं, जिससे आपको ऑफिस में नींद ना आए और आप ऑफिस के काम अच्छे से कर सकें। इसी के अलावा जिन महिलाओं को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, उनको चावल थोड़ा कम खाना चाहिए। इसी के साथ जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनको भी चावल से थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि चावल नेचुरली थोड़ा ठंडा होता है, जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको भी रात को चावल थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि चावल कभी कभी रात को खाने से आपको एसिडिटी कर देता है। बहुत जगह में लोग चावल खाते हैं, बहुत जगह में लोग रोटी खाते हैं। कई जगह में लोग चावल के बिना नहीं रह सकते, कई जगह में लोग रोटी के बिना नहीं रह सकते। तो ये स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। चावल और रोटी दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। प्रेग्नेंट महिला के लिए चावल और रोटी में से किसी एक चीज़ को चुनना बहुत ही मुश्किल की बात होती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स चावल में होते हैं वो रोटी में कम पाए जाते हैं, या कुछ न्यूट्रिएंट्स रोटी में होते हैं वो चावल में कम पाए जाते हैं, या फिर दोनों में ही बराबर के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। गाइस, यहाँ पर आपको रोटी और चावल दोनों को ही अपने डाइट में इंक्लूड करना है। ये आप जानते हैं कि आपको अपने डाइट में कैसे इंक्लूड करना है। अगर आप दोपहर में खा रहे हैं तो आप 2 रोटी खा के थोड़ा चावल खाइए, जिससे आपको रोटी के भी गुण मिलेंगे और चावल के भी गुण मिलेंगे, और आपकी डाइट भी बिल्कुल बैलेंस रहेगी। तो आई थिंक आज आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है रोटी और चावल के बारे में, अपने अपने नुकसान, अपने अपने फ़ायदे। आई थिंक आज आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया। तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत 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 सारे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमी बेबी। बाय बाय।